जय श्री राम मेरे दोस्तों। आज के इस विषय में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम अक्सर देखते हैं हमारे पास पैसे तो बहुत आते हैं या फिर पैसे आते ही नहीं हैं या आते ही चले जाते हैं। यानी हमारे घर में लक्ष्मी बड़ी मेहनत मशक्क़त के बाद आती हैं। हम थोड़े पैसे इकट्ठे करते हैं परंतु फिर भी वह किसी ज़रूरी काम से या कोई ज़रूरी काम में खर्च हो जाते हैं। हम अपने मन का कुछ नहीं कर पाते हैं और फिर वही हाल हो जाता है कि हमारे पास पैसों की कमी हो जाती है। अगर इस तरीके की परेशानी है आपके पास तो मैं आपको बता दूं कि हमें कुछ उपाय ऐसे करने चाहिए। पूजा पाठ तो हम करते ही हैं, लेकिन इनके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जिन पर हम ध्यान नहीं देते हैं। इन बातों पर ध्यान दें। अगर नहीं देंगे तो लाख कोशिश करने, लेकिन घर में लक्ष्मी है और उसको आते देखेंगे और वो चली भी जाएंगी। लक्ष्मी जी के स्थायी वास के लिए कौन से काम करने हैं तो मैं आपको बता देती हूँ। लक्ष्मी जी का निवास वही होता है जहाँ पर हर प्रकार की सुख समृद्धि होती है। अब लक्ष्मी जी आती हैं तो सुख समृद्धि तो आती है और व्यक्ति के अंदर एक अलग ऊर्जा और एक सकारात्मकता आ जाती है। अब देखिए क्या होता है कि हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं, कहीं कहीं पुरुष और कहीं कहीं महिलाएं भी सूर्योदय के बाद तक सोते हैं। तो यह बात ध्यान रखिएगा कि सूर्योदय के बाद तक सोने वाला जो व्यक्ति है वह लक्ष्मी जी का आदर नहीं करता है। अब चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, सूर्योदय तक के बाद सोना बिल्कुल भी बंद कर दें। अब मैं आपसे ये तो नहीं कह रही हूँ कि आप सुबह 4 बजे उठ जाएं। अगर 4 बजे हम नहीं उठ सकते हैं तो कम से कम हम एक नियम ऐसा बना लें कि सूर्य निकलने के पहले, यानी सूर्य आकाश में दिखने के पहले हम उनके स्वागत के लिए जाग जाएं। तो यह लक्ष्मी जी के आगमन का एक उपाय है। और एक सफल व्यक्ति आप देखें तो उनका जो जागना होता है वह सूर्योदय के पूर्व ही होता है। इससे शारीरिक लाभ तो होता ही है, लेकिन आध्यात्मिक लाभ की बात करें तो बता दूं कि इसके लाभ अनगिनत हैं और यह आपको लाभ 1-2 दिन में नहीं दिखेगा, लेकिन निश्चित ही अगर आप रोज सूर्य का स्वागत करेंगे तो उसके बाद आप नोट करिएगा कि आपको कभी भी लक्ष्मी जी की कमी तो महसूस नहीं होगी। दूसरा एक अगला उपाय है कि आप अपने पर्स की तरफ ध्यान से देखिए। पर्स लेडीज़ और जेंट्स दोनों ही रखते हैं, मगर कभी क्या होता है कि हम जिस पर्स में अपने पैसे रख रहे होते हैं वह पर्स कहीं कहीं से कटा फटा हो जाता है। तो इस बात पर हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो पर्स है वह कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, साफ सुथरा हो और हमारे पर्स में कोई भी उल्टी सीधी गंदी मैली कुचीली चीज़ नहीं होना चाहिए। अगर हमें अपने पर्स में गंदगी दिखाई दे तो उसे तुरंत साफ करें और हो सके तो दीपावली के पहले हम एक नया पर्स खरीद लें, जिससे कहा जाता है कि लक्ष्मी जी का आगमन होता है। और दीपावली पर अगर आप पर्स खरीदते हैं तो माँ लक्ष्मी का आगमन आपके यहाँ ऐसे ही हो जाता है। और एक लक्ष्मी जी की फ़ोटो अगर हो सके तो आप अपने पर्स में रखें और हम जो नोट रखते हैं अपने पर्स में उसे भी क्रम के हिसाब से जमाएं। तो आप देखें आपके घर में लक्ष्मी दिन दूनी और रात चौगनी बढ़ती ही जाती है। और एक बात है, मंगलवार का दिन, हाँ दोस्तों, मंगलवार के दिन को भूलकर भी आप यह चीज़ें ना करें। आपको कहीं भी अगर मंगलवार के दिन कोई पैसों की ज़रूरत हो, लेकिन आप उस दिन कर्ज बिल्कुल भी ना लें। अगर आपने मंगलवार को कर्ज लिया है तो आपको इसे चुकाने में बहुत मशक्क़त करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा परेशानी होगी।
कहा भी गया है कि मंगलवार को यदि आप कर्जा लेते हैं तो ऋण, रोग और शत्रु यह तीनों ही आपके घर में चले आते हैं। तो इस दिन हमें कर्जा बिल्कुल भी नहीं लेना है और उसको उतारते उतारते आपकी स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। मंगलवार का दिन बहुत अच्छा है। इस दिन हमें कभी भी अपने बाल नहीं काटने चाहिए, कभी भी पुरुषों को शेविंग आदि नहीं करना चाहिए, महिलाओं को थ्रेडिंग आदि नहीं कराना चाहिए, बाल यहाँ तक कि धोना भी नहीं चाहिए। कहा जाता है कि इससे मंगल ग्रह नाराज हो जाते हैं और शत्रुओं को जन्म देते हैं। इसी प्रकार हमें अपने नाखून भी मंगलवार के दिन नहीं काटने चाहिए, क्योंकि यह एक कड़े वार के अंतर्गत आता है मंगलवार। तो इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। अगली चीज़ है दोस्तों कि घर में कभी भी कबाड़ा इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। बहुत से लोग होते हैं जिनके घर में पुराने डब्बे होते हैं और कई बार तो ऐसा होता है कि हम ऑनलाइन जो चीज़ मंगाते हैं उनके डब्बे भी हम रख लेते हैं। कई बार क्या होता है, हमारे यहाँ के डब्बे बर्तन टूटे फूटे हैं और हम उन्हें भी रखे हुए हैं जोड़कर, तो इसमें राहु का वास हो जाता है, जिसके कारण हमारी लक्ष्मी टिक नहीं पाती है। अगर हम टूटे फूटे बर्तनों में खाना नहीं खाते, इस्तेमाल भी करते हैं, तो भी हमारा राहु खराब हो जाता है और दरिद्रता का एक बहुत बड़ा ये कारण भी हो जाता है। और दूसरी बात और एक, अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा चप्पलें हैं जिसका आप इस्तेमाल नहीं करते हैं, कभी कभी क्या होता है कि हमारे छोटे बच्चों की बहुत सी चप्पल होती हैं, बहुत छोटी हो जाती हैं मगर हम उन्हें नहीं फेंकते हैं, या हमारे घर में बहुत से कपड़े हैं वो छोटे हो गए हैं लेकिन हमने उन्हें अभी तक किसी योग्य व्यक्ति को नहीं दिया है, तब भी आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और यह बात एकदम अक्षरशः सत्य है। तो ध्यान रखिए कि जितना कबाड़ा आपके घर में होगा उतनी आपकी लक्ष्मी जी आपसे दूर रहेंगी। और एक बात, इलेक्ट्रिक सामान जो होता है दोस्तों हमारे घर में अगर खराब पड़ा है या इस्तेमाल नहीं आ रहा है तो इसे आप बिल्कुल अभी के अभी निकाल लें। इलेक्ट्रॉनिक सामान अगर आप घर में रखते हैं खराब, तो आपके शनि खराब हो जाते हैं, राहु खराब हो जाते हैं। और हर व्यक्ति जानता है कि शनि और राहु खराब होने से क्या स्थितियाँ हो जाती हैं। व्यवसाय सही नहीं चलता है। शनि माना जाता है कि जिस घर में इलेक्ट्रिक के सामान खराब होते रहते हैं उन्हें व्यवसाय में भी घाटा होने लगता है। इसीलिए कहते हैं कि इलेक्ट्रिक का सामान ज़रूरत से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं खरीदना चाहिए, और जैसे ही खराब हो तो उसे सही करा लें या उसे बिल्कुल अलग कर दें आपके घर से। और एक और बात बताएं आपको कि जूठे बर्तन रसोई में अगर आप छोड़कर सो जाते हैं, कभी कभार की बात ठीक है, अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है और आपने जूठे बर्तन छोड़ दिए हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन हमें जूठे बर्तन अपने रसोई में कभी भी इकट्ठे करके नहीं सोना चाहिए। कहते हैं कि लक्ष्मी जी रात में ही भ्रमण करके निकलती हैं और अगर उन्हें जूठे बर्तन दिख जाते हैं तो वह हमारे यहाँ प्रवेश नहीं करती हैं। माँ अन्नपूर्णा का रसोई घर में वास होता है। और कहा जाता है कि जब भुखमरी आई थी तब स्वयं शिव जी ने अन्नपूर्णा से जो मांगे की थी, और अब शिव जी ने धरती वासियों का पेट भरने के लिए अन्नपूर्णा माँ से प्रार्थना की थी, जिन्होंने उनके सब भंडार भर के उनकी सहायता की थी। इसीलिए कहते हैं रसोई घर में अन्नपूर्णा का निवास रहता है। वहाँ साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अगली चीज़ है दोस्तों कि जब हम झाड़ू लगाते हैं तो इस बात का भी ध्यान रखें कि झाड़ू लगाने के बाद कचरा बहुत देर तक आपके घर में ना रखें, उसे उठाकर फेंक दें। ये चीज़ नकारात्मकता को जन्म देती है, इसीलिए हमें इसे तुरंत बाहर करना चाहिए। एक और बात मैं आपको बता दूं कि हमें अपने भोजन में से कुछ हिस्सा गाय के लिए, कुत्ते के लिए और पक्षियों के लिए अवश्य निकालना चाहिए। कहते हैं पहली रोटी गाय की हमेशा होना चाहिए, कुत्ते के लिए आखिरी रोटी होना चाहिए,
और कुछ अनाज के दाने, दाल चावल के दाने हमें अब पक्षियों के लिए अपने छत पर या कहीं बाहर डाल देना चाहिए, जिससे वह भी उनका पेट भर सके और इससे भी परमात्मा प्रसन्न होते हैं और लक्ष्मी जी भी प्रसन्न होती हैं। यह बात आपको प्रतिदिन करना चाहिए। गौ माता में भी सभी जानते हैं 33 कोटि देवी देवता का वास होता है और 9 ग्रह भी वहीं वास करते हैं। आप गाय को रोटी देते हैं तो सारे ग्रह प्रसन्न होते हैं, कुत्तों को रोटी देते हैं तो शनि ग्रह मजबूत होते हैं, राहु केतु की शांति होती है। कुत्ता कोई भी रंग का हो सकता है। और दूसरी बात, अपने भोजन में से कुछ चीज़ पहले देकर उसके बाद ही हमें भोजन करना चाहिए। हमें अपने पितरों का भी हमेशा याद रख के तर्पण करते रहना चाहिए। कहते हैं कि साल 6 महीने में हमें अमावस्या में अपने पितरों के नाम का तर्पण करते रहना चाहिए, जिससे अगर पितृ दोष हो और उसके कारण लक्ष्मी रुष्ट हो तो वह दोष भी अपने आप ही ठीक हो जाता है। अमावस्या तिथि तो हम जानते ही हैं कि हमें कुछ ना कुछ निकालना ही चाहिए पितरों के नाम से, लेकिन 6 साल 6 महीने में भी हम इसे कर सकते हैं। तो आप देखिएगा कि आपके घर में कितना सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अगर हम पीपल को भी दूध और पानी से सींचते हैं अमावस्या के दिन, तब भी हमारे पितर शांत होते हैं और पितृदोष नहीं लगता है। घर में अगर कोई शुभ मांगलिक कार्य नहीं हो रहा है तो हमें समझ लेना चाहिए कि हमें पितृदोष लगा हुआ है। ऐसे ही पूर्णिमा अमावस्या के दिन घर की दहलीज धोकर उस पर स्वास्तिक बनाने से भी माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। तो हमें यह भी काम अपने घर में कर लेना चाहिए और प्रतिदिन हमें अपने धूप दिखाना चाहिए अपने घर में, पूरे घर में धूप घुमाएं। इससे भी माता लक्ष्मी प्रसन्न होंगी। और विष्णु जी के नाम का भी कोई मंत्र जाप हमें चलाना चाहिए अपने घर में। इस प्रकार आप देखेंगे कि जिस दुकान वगैरह में आप काम करते थे उसमें आपको बढ़ोतरी दिखने लगेगी, आमदनी के नए रास्ते खुलने लगेंगे और जो बच्चे नौकरी के लिए बहुत प्रयासरत थे उनकी नौकरी लगने लगेगी। इसी प्रकार हमारे घर में अगर कोई याचक आता है तो हमें उसे खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए। कोशिश करें कि यथाशक्ति हम उसे संतुष्ट करें, और इससे क्या होगा कि हमारे अगर वो प्रसन्न होंगे तो हो सकता है कभी भगवान ही इस रूप में आ जाए तो वह भी प्रसन्न होंगे। उस हर एक का सम्मान करें हम। तो यह 12 बातें हैं जिन्हें आप गांठ बांध कर रखें, और यह मैं गारंटी देती हूँ कि बहुत जल्दी तो नहीं, लेकिन धीरे धीरे आप देखिएगा कि आपकी गरीबी नहीं रहेगी और घर में बरकत आएगी। और अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो इस चैनल को लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब कर लेना, और इसी तरह की वीडियो आगे मैं आपके लिए लाती रहूँगी। धन्यवाद।